Suppose we are given with two complex numbers Z1 and Z2 such that modulus or magnitude of Z1 is R1 and magnitude of Z2 is R2 and having argument iota 1 and iota 2 respectively. तो फिर हम उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को इन द फॉर्म ऑफ पोलर इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हमने अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म में है Z1 और Z2 इन दोनों को ऐड करना हो तो एडिशन में ये होगा कि आपने सिंपली इनको एज इट इज जिस तरह वो अपने पोलर फॉर्म में है उसी तरह उनको ऐड करके सिंप्लीफाई कर देना है। सिमिलर केस जो है वो माइनस के लिए भी होगा। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो सेपरेटली दोनों की पोलर फॉर्म को सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड में अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म में है उनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं या दोनों के मॉडुलस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हम कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 को कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 जो है वो हमारे पास साइन आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। नेक्स्ट अब आयोटा जब आपके पास आयोटा साइन थीटा 1 जो है वो कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। नेक्स्ट अब जब आयोटा साइन थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा स्केयर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गया। एंड एज वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 सो ये वाली टर्म जो है ये यहाँ पे माइनस। सो Z1 Z2 का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 के प्रोडक्ट टाइम्स कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और चूंकि ये टर्म माइनस हो जाएगी इसलिए माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस इन दोनों टर्म में से हम आयोटा कॉमन ले लें प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। और जैसे कि हमें मालूम है कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का प्लस जबकि ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास आयोटा टाइम साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम Z1 Z2 के प्रोडक्ट का आर्गूमेंट निकालना चाहें तो उसका आर्गूमेंट से मुराद जो कॉज और साइन के एंगल में वैल्यू आ रही वो होगी वो हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। थीटा 1 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z1 है जबकि थीटा 2 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z2 है। हेंस हमारे पास प्रूव हो जाता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 विल बी इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। यानी अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का आर्गूमेंट निकालना हो तो हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गूमेंट निकाल के उनको ऐड कर लेंगे। सिमिलरली हम आगे चल के एक्सरसाइज में शो करेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रेशियोज हो और उनका हमने आर्गूमेंट निकालना हो तो वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस आर्गूमेंट ऑफ सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पोलर हमें एक्सप्रेस किए गए हैं और हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट अगर हम 23 पाई बाई 12 को कन्वर्ट करें डिग्री में तो वी हैव 345 डिग्री वेयर एज 11 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 165 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है तो Z1 प्लस Z2 यानी हमारे पास Z1 की जो वैल्यू है वो 7 टाइम्स कॉस 23 पाई बाई 12 है जिसकी जगह पे हम 345 पुट कर देंगे और प्लस साइन 345 और Z2 की वैल्यू 11 टाइम्स कॉस 11 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12 हमारे पास 165 है इसलिए हम इसकी जगह 165 पुट कर देंगे। तो जब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास Z1 की वैल्यू प्लस Z2 की वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट अब हमने cos 345 की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो हमारे पास 0.97, जबकि sin 345 माइनस 0.26 की इक्वल आ गया। cos 165 माइनस 0.97 और sin 165 0.26 की इक्वल आ गया। नेक्स्ट 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और 11 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास -3.88 प्लस 1.04 आयोटा की इक्वल आ गया। सेकंड में हमने Z1 और Z2 को माइनस करना है तो ये Z1 की वैल्यू आ गई माइनस Z2 की वैल्यू। बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे हमने इनको सिंप्लीफाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -3.88 माइनस 4.68 आयोटा। थर्ड पार्ट में हमने Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है कि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उनके जो मॉड्यूलस है वो आपस में मल्टीप्लाई होते जाते हैं और कॉज और साइन के एंगल में उनके आर्गुमेंट्स का सम आ जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 उसका आर्गुमेंट 345 डिग्री है, जबकि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 165 डिग्री है और मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज 7 वेयर मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज 11। तो मॉड्यूलस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 और कॉज और साइन के एंगल में इन दोनों के जो आर्गुमेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे 345 प्लस 165। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 510 आ गया। तो इसके ऊपर साइन और कॉज की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास -0.87 और 0.5 आ गया। इनको 77 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -67 प्लस 38.5 आयोटा आ गया, जो कि हमारे पास Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में अगर हमने Z1 और Z2 की रेशो निकालनी है यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है तो हमें पता है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मॉड्यूलस है वो भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे, जबकि आर्गुमेंट्स जो है वो डिफरेंस की फॉर्म में आ जाएंगे। सो हमारे पास 345 और 165 को कॉज और साइन के एंगल में माइनस कर दिया और जबकि जो रेडियस थे जबकि जो इनके मॉड्यूलस थे उनको आपस में हमने डिवाइड कर दिया। तो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू -0.6 प्लस 0 आयोटा, या हम इसको -0.64 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने ये प्रूव करना है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 टाइम्स Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट में हमने ये शो करना है कि आर्गुमेंट ऑफ टू complex number ratio is equal to the difference of arguments। मीन Z1 और Z2 की रेशो का अगर हमने आर्गुमेंट निकालना है तो वो इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों के आर्गुमेंट्स के डिफरेंस की इक्वल। जो हमारे पास Z1 होता है R1 टाइम्स कॉस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, जबकि Z2 हमारे पास है R2 टाइम्स कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो हमारे पास यहाँ पे जो Z1 का आर्गुमेंट है वो थीटा 1 है, जबकि Z2 का जो आर्गुमेंट है वो थीटा 2 है। Z1 और Z2 को डिवाइड किया तो हमारे पास इनके जो मॉड्यूलस हैं वो भी आपस में डिवाइड हो गए और cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब हमने इस cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास न्यूमरेटर में फॉर्म आ गई cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा टाइम्स cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास cos थीटा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा 2 का स्क्वायर आ गया। तो जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम +1। सो हमारे पास जो रियल पार्ट है cos थीटा 1 cos थीटा 2 और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 को इकट्ठा लिख दिया हमने और इन दोनों वैल्यूज में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1
साइन थीटा 2 आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा 2 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा 2 का स्क्वायर आ गया, जो कि हमारे पास 1 की इक्वल होता है। और अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करें तो ये हमारे पास कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फार्मूला है, जबकि ये हमारे पास सेकंड जो टर्म है ये साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फार्मूला है। अब अगर हम यहाँ पे इनके रेशियोज का आर्गूमेंट निकालना चाहें तो आर्गूमेंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z2। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर एक्सप्रेस किए हुए हैं। हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, यानी Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। एज वी नो दैट ratio between two complex number is equal to the ratio of their modulus times cos times difference between their arguments plus iota times difference between their arguments की इक्वल होता है। तो हमने इसमें R1 और R2 को आपस में डिवाइड कर, जो हमारे पास इन दोनों के आर्गुमेंट थे उनको डिफरेंस कर दिया, उनका डिफरेंस कर दिया। देन हमारे पास जब इन दोनों को डिफरेंस किया तो 150 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 120, और यहाँ पे भी 120 आ गया। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास Z1 डिवाइड बाय Z2 विल बी इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास Z1 जो है वो 2 टाइम्स कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60 इक्वल है, जबकि Z2 जो है वो 5 टाइम्स कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90 की इक्वल है। तो हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके मॉड्यूलस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन उनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास हमने 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि 60 और 90 को ऐड कर दिया साइन और कॉस के एंगल्स में। तो हमारे पास आ गया कॉस के एंगल में 150 और साइन के एंगल में 150। इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास -5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 आयोटा, तो जो कि हमारे पास Z1 टाइम्स Z2 का आंसर है।